धनु राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है बहार ही बहार। जीवन में अब होगा उत्सव और जीवन में होगी धन की वर्षा। अब ये धन की वर्षा आपके जीवन में कैसे होने वाली है और दो दो राजयोग आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। जून और जुलाई का महीना आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। जो धनु राशि वालों के जीवन में अब समस्याएं आ रही थी, 6 माह से बहुत ही परेशानी उठा रहे थे, समस्याएं आ रही थी स्वास्थ्य को लेकर, समस्याएं आ रही थी आपके कर्जों को लेकर, समस्याएं आ रही थी आपका व्यवसाय नहीं चल रहा था, समस्याएं काय में आ रही थी आपके काम रुक रुक के चल रहे थे, नौकरी लगी तो छूट गई और छूट गई तो लगी नहीं, 50-100 इंटरव्यू देके आप हार गए, थक गए, परेशान हो गए, हताश हो गए। ये पिछले 6 महीने से आपके हो रहा है, जब से जनवरी सन 2024 लगा है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं कि नहीं। धनु राशि वालों को जागृत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जुपिटर की साइन राशि है। अगर धनु राशि वाले अपनी तीसरी इंद्री, तीसरा नेत्र जो ब्रह्मा जी ने खोला है और शंकर भोलेनाथ ने खोला है, अगर उसको जागृत कर लेते हैं और अंदर से एक धारणा लाते हैं ओम नमः शिवाय की, तो उनका यहाँ का जो आज्ञा चक्र है वो जागृत हो जाता है। क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में अब समस्याओं का अंत होने वाला है और धनु राशि वालों की जो है आंतरिक जो प्रेरणा है वो अब जिज्ञासा में आने वाली है। 6 माह से धनु राशि वाले बहुत ही परेशानी की अवस्था में चल रहे हैं और वर्ष 2024 तो उनका नकारा गया है। साल के 6 माह बीत गए, कोई काम नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई समस्या का अंत नहीं हुआ। क्योंकि आपके, मैं बताऊं ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके पाप कर्तरी योग में केंद्र घिरे हुए हैं असुरों से। आप कैसे असुरों से घिरे हुए हैं? राहु आपके चौथे घर में मीन राशि में और केतु आपके 10वें घर में विराजमान है, जो कि असुर पापी घिरे हैं। जब असुर पापी ग्रहों का साम्राज्य केंद्र में होता है और लगन सप्तम आपके खाली पड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका सत्यानाश कर कर रख देते हैं। आप सोचते हैं ये होगा, कल वो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन नहीं होता है। कर करके आप हार जाते हैं, मुकद्दर को कोसते हैं, भगवान को दोष देते हैं और कहते हैं, गुरुओं को भी आप दोष देते हैं। मुझे कमेंट में भी आते हैं, देखिए मेरा कुछ नहीं जाता, आप मुझे कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, जीवन में तरक्की नहीं होती, जीवन में परेशानियां चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर धनु राशि वाले परेशान नहीं है। जिनकी महादशाएं अच्छी चल रही हैं, शुक्र की, गुरु की, मंगल की, बुध की, चंद्र की, तो उनके जीवन में बहार ही बहार आई है। और जिनकी महादशाएं किसकी चल रही हैं, राहु की, केतु की, शनि की, तो उन पर क्या हुआ, कर्जा हो गया, तरक्की रुक गई, लगी लगाई नौकरी छूट गई, क्योंकि जन्म पत्रिका पर आधारित होता है। बस आप क्या करते हैं, जन्म पत्रिका अपनी किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं दिखवाते, नहीं उस पर काम करते, केवल भुगतान की जिंदगी में चलते रहते हैं। तो देखिए हमारा तो कुछ नहीं जाता, आप भुगतान की जिंदगी जीते हैं और आप क्या करते हैं, अपने संघर्ष को बढ़ा लेते हैं। अगर एक बार आप पत्रिका दिखवा लें एस्ट्रोलॉजर से और अपनी समस्या का समाधान करवा लें, तो आपके जीवन से समस्याओं का अंत होता चला जाता है। और नहीं करवाते हैं तो आप उसके संघर्ष को, भुगतान को भुगतते रहते हैं। तो फैसला आपके ऊपर है। अब हम बात कर रहे हैं 2 राजयोगों के बारे में। तो पहला राजयोग आपके बन रहा है भद्र नामक राजयोग 14 जून सन 2024 से, जो आपके बुध के द्वारा बनेगा। बुध 14 जून सन 2024 से आपके जो 6ठे घर में चल रहे हैं, वृष राशि से निकलकर अब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे आपके केंद्र में। और मंगल रूचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर आपके 5वें स्थान में विराजमान हुए हैं। तो मंगल राहु की युति मुक्त हो गई। मंगल राहु चले तो आपको क्या करा, उनने जीवन में
असफलता का हार पहना दिया। धनु राशि वाले असफलता का सामना कर करके थक गए, क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति ही ऐसी थी। लाभ मिला है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, उन लोगों को लाभ मिला है जिनकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, ग्रह की पॉजिटिविटी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। और दिक्कत नहीं आती है तो आपको पत्रिका दिखवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और दिक्कत आती है तो आपको समाधान लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है, 1 जून सन 2024 से मंगल राशि परिवर्तन करके आपके पंचम स्थान में विराजमान हो गए और रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना दिया। और ये 1.5 साल बाद अपनी ही राशि में, मेष राशि में आए हैं। यहाँ पर मंगल बहुत ही अच्छा शुभ साइन देंगे। आप अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, कोई विद्यार्थी हैं, टेक्नोलॉजी की परीक्षा दे रहे हैं या टेक्नोलॉजी ज्ञान से जुड़े हैं, कोई आप टेक्नोलॉजी कैसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं, या आप कोई इन्वायरमेंट करते हैं, नासा से जुड़े हैं, अंतरिक्ष का जो है आप जाते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें क्या होगा, मंगल बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि मंगल किसका, एनर्जीज का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, आपके रक्त का कारक है, आपके भाई का रिश्ते में कारक है, भाभी का। तो मंगल को नेक रखना बहुत अच्छा है। मंगल खुशियां देता है। अगर मंगल जन्म पत्रिका में अच्छा होता है तो खुशियों की बारिश होने लगती है। कहते हैं ना, खुशियों की गारंटी तो वो मंगल लेता है। मंगल बद्ध होता है तो नेस्त नाबूद कर देता है। भाई या भाइयों में विवाद, भूमि अगर छोटी हो या बड़ी हो, मुकदमा जरूर चलेगा, हायर मुकदमा चलेगा। भाई भाई खून के प्यासे होते हैं। भाई जो है मंगल का रूप होता है। तो क्या है, मंगल बद्ध की निशानी है। अब हम बात कर रहे हैं रोचक नाम के महापुरुष राजयोग की। तो आपकी बुद्धि को शार्पनेस करेगा। तो ये संसप्तक दृष्टि से आपके एकादश स्थान को देखेगा, तो धन आपके पास आएगा। धन कैसे आएगा, मंगल भूमि के कारक है, मंगल भवन के कारक है, मंगल आपके जो है किसके, आपकी टेक्नोलॉजी के कारक है। तो ये बुद्धि में बैठे हैं, तो टेक्नोलॉजी के जरिए पैसा आ सकता है। सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उसके जरिए पैसा आ सकता है। कोई भूमि आपकी अटकी पड़ी है तो उसके जरिए पैसा आ सकता है। बड़े भाई के द्वारा परमिशन आपको मिल जाएगी, आपकी भूमि बिक सकती है, उसके द्वारा भी पैसा आ सकता है। नौकरी आपकी छूट गई है तो नौकरी लग जाएगी, उसके द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई कॉलोनाइजर है, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, ईंट, रोड़ी, बजरी, जो कि कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, बिल्डिंग में लगता है, उसका काम करते हैं, वो अब तेजी से चलने लगेगा, तो उसके द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी। वहीं बुध 14 जून सन 2024 से रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, वहीं बुध 14 जून सन 2024 से भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, आपके केंद्र में बैठे हैं। अब बुध मालिक किसके होते हैं, आपके धनु राशि वालों के, सब 7th हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में ही बैठे हैं। तो पहले तो व्यापार से आप बहुत परेशान थे, व्यापार नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, उससे आपके जीवन में तंगी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब व्यापार नहीं चलता, मुनाफा नहीं होता, बिक्री नहीं होती, तो माल सड़ जाता है, व्यापारी घाटे में हो जाता है। आज के जीवन में हर व्यापारी पर कर्जा हो गया है। और कर्जा कैसे हुआ, क्योंकि नुकसान हुआ, घाटा हुआ, जीवन में तरक्की नहीं हो पाई, तो क्या हुआ, व्यापार घाटे में चला गया और व्यापारी कर्जदार हो गए। लोन पे लोन, लोन पे लोन उन पे होते चले गए। आप कमेंट करके बताइए कि आप अगर व्यापार करते हैं तो आपके जीवन में ये समस्या आई है कि नहीं। क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति ऐसी चल रही थी, लेकिन अब आपकी स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि 6 माह बाद नाग पाश से ये ग्रह छूट रहे हैं और राजयोग ही राजयोग बना रहे हैं। तो ये भद्र नामक राजयोग बुध का आपको वाणी के जरिए लाभ देगा, क्योंकि वाणी के कारक बुध है, आपकी बुद्धि के कारक बुध हैं, आपके फाइनेंस के कारक बुध हैं। और नौकरी जो आपकी लग नहीं रही थी, वो अब नौकरी भी लग जाएगी और आपका व्यवसाय तेजी से चलने लगेगा, क्योंकि 10वां स्थान आपके पापा का होता है, फादर का होता है, नौकरी का होता है, आपके व्यवसाय का होता है, उसमें तरक्की के योग है। इस शुभ समय का लाभ उठाइए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने परिवार रिश्तेदारों में, और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।